डाइटिशियन प्रियंका वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लिव फिट एंड फाइन वंस अगेन। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसी वीडियो जिसके लिए मुझे सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आती हैं, जिसके लिए मुझे सबसे ज़्यादा मैसेजेस आते हैं। और आज ये उन सब लोगों का क्वेश्चन है जो रिसेंटली वेट लॉस कर रहे हैं या वेट लॉस कर चुके हैं कि आखिर ये क्या हो जाता है, हमारा वेट अचानक बढ़ने क्यों लग गया है या फिर हमारे वेट में फ्लक्चुएशन क्यों है। लास्ट वीक चेक किया था तो वेट 62 था, आज 64 कैसे हो गया। तो अगर आपकी भी यही प्रॉब्लम है तो दिस वीडियो इज 100% फॉर योर्स। एंड अगर आप इसको लास्ट तक देखेंगे तो आई कैन बी 100% श्योर कि आपको ये रीज़न पता चलेगा और आप इसको इम्प्लीमेंट करके अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। गाइस, अपने वेट को मेंटेन करने के लिए या फिर अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हो तो सबसे ज़्यादा जो आपको ध्यान रखना होता है वो है आपका प्रोटीन कंजप्शन। अगर आपके डाइट में प्रोटीन कम है, अगर आप अपने डाइट में प्रोटीन नहीं ले रहे हैं तो आपके वेट गेन होने के दोबारा चांसेस ज़्यादा होते हैं और आपको वेट लॉस भी डिज़ायरेबल रिजल्ट नहीं मिलता। क्योंकि जब हम प्रोटीन खाते हैं वो हमारे डाइट हमारी मसल्स को बिल्ड करने में हेल्प करता है, टिश्यू रिपेयर करता है, हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है। और जब हम प्रोटीन खाते हैं तो हमें अननेसेसरी कार्ब्स की क्रेविंग नहीं होती, जिसकी वजह से हम अननेसेसरी कैलोरीज नहीं लेते और हमारा वेट मेंटेन करने में हेल्प करता है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि बिना किसी हेल्थ एक्सपर्ट, बिना किसी डाइटिशियन के कांटेक्ट में आकर वो सिर्फ वेट कम करने के चक्कर में डाइटिंग शुरू कर देते हैं। डाइटिंग एक्चुअली ये मीन्स नहीं होता कि आप खाना मत खाइए। डाइटिंग का मतलब होता है आपको हेल्दी बैलेंस डाइट लेना। लेकिन मिसगाइड होने की वजह से, माइंड में मिसकंसेप्शन होने की वजह से लोग सिर्फ यही सोचते हैं कि हमें अपने खाने को बंद कर देना है, हमें अपना खाना कम कर देना है, जिसकी वजह से वो कैलोरी डेफिशिएंट डाइट पर चले जाते हैं या फिर क्रैश डाइट पर चले जाते हैं और अननेसेसरी अपने डाइट में जो उन्हें नहीं खाना वो ज़्यादा लेने लगते हैं और जो खाना चाहिए वो उसका अमाउंट कम कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके मोस्टली डाइट में प्रोटीन भी कम हो जाता है और वही लोगों का वेट बाद में रीगेन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी पर हैं, अगर आपने वेट कम कर लिया है, आप उसको मेंटेन करना चाहते हो, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कितना प्रोटीन होना चाहिए आपकी डाइट में और आपको उसे कैसे पूरे दिन में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सेकंड है वाटर। कितना अजीब लग रहा होगा ना ये सुनकर कि वाटर जैसी चीज़ भी आपके वेट लॉस वाली जर्नी में या फिर वेट मेंटेनेंस में इफेक्ट डालती है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। अगर आप अपने डेली रूटीन में, अपने डाइट में अपने वाटर को नेग्लेक्ट कर रहे हो, आप वेल हाइड्रेटेड नहीं हो, आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन मोड पर चली गई है, आपके डेली रूटीन में वाटर का इंटेक प्रॉपर नहीं है, तो आपके वेट फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने तो वेट लॉस कर लिया तो आपका वेट मेंटेनेंस होने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी वेट लॉस जर्नी में तो वाटर पर ध्यान दे देते हैं, लेकिन जब वेट लॉस जर्नी उनकी पूरी हो जाती है कि हमारा डिजायरेबल वेट हमें मिल गया, उसके बाद वाटर को भी नेगलेक्ट कर देते हैं और उनका वेट मेंटेन नहीं होकर फ्लक्चुएट करने लगता है। तो अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी पर हो, अगर आप अपना वेट मेंटेन करना चाहते हो, तो अपने वाटर का भी ध्यान रखिएगा। आपको अपने डेली रूटीन में 2 to 3 लीटर वाटर या फिर आपकी वेट के अकॉर्डिंग 30 to 35 ml पर kg वाटर इनटेक होना चाहिए, क्योंकि वाटर अगर आप प्रॉपर लेते हो वो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव करता है और अगर आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव हो जाते हैं तो आपकी बॉडी वेट लॉस मोड पर आ जाती है। साथ में ही अगर आपके डाइट में आपके डेली रूटीन में वाटर इनटेक प्रॉपर नहीं है तो हमारे बॉडी सेल्स भी वाटर एब्सॉर्ब करने लगते हैं। इसी का रीज़न होता है कि आपको वाटर रिटेंशन या फिर ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। इसके बाद आता है आपकी कार्बोहाइड्रेट और गुड फैट का इंटेक। अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी पर हो, वेट मेंटेन कर रहे हो, तो हमेशा आपके कार्बोहाइड्रेट, आपके कार्ब्स, आपके फैट कल्प्रिट नहीं होते। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि अगर आपको वेट कम करना है तो आपको बिल्कुल फैट नहीं लेना या फिर आपको कार्ब्स बंद कर देना है। लेकिन हाँ, आपको कौन सा कार्ब्स लेना है, कौन से अमाउंट में गुड फैट लेना है, वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आपको ध्यान रखना होता है कि आप अपनी डाइट में होल कार्ब्स लीजिए, होल ग्रेन्स लीजिए,
जैसे आप सिंपल सिर्फ व्हीट की रोटी नहीं खाकर आप उसमें 50% दूसरे मिलेट को ऐड कर लीजिए, जिससे उसका फाइबर कंजप्शन अच्छा हो जाए, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो जाए। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने की वजह से, क्योंकि जो व्हीट होता है उसमें ग्लूटेन ज़्यादा होता है और ग्लूटेन कई बार हमें सेंसिटिविटी होती है, जिसकी वजह से हमारी इंटरनल स्वेलिंग होने लगती है। तो अगर आप अपने व्हीट को 50% ले रहे हो और 50% आप उसमें दूसरे ग्रेन्स को, मिलेट्स को ऐड कर रहे हो, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। ऐसे ही आपको फैट में ध्यान रखना है कि आपको सब तरह के फैट बंद करने नहीं होते। आपको हेल्दी नट्स, हेल्दी सीड्स आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने होते हैं, जो कि आपके गुड फैट होते हैं। लिनोलिक जो आपकी इसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, म्यूफा होते हैं, वो रिच होते हैं और आपकी वो भी फैट लॉस जर्नी में, वेट लॉस जर्नी में हेल्प करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, आपको अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अपने फैट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, आपकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग, आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कितना लेना है, कितना नहीं लेना, किस टाइप का फैट, किस टाइप का कार्ब्स आपको लेना है, किस टाइप का नहीं लेना, वो जानने के लिए आप मेरे वेट लॉस या फिर डिसीज़ मैनेजमेंट प्रोग्राम में एनरोल भी करा सकते हैं, जहाँ पर मैं और मेरी टीम आपकी बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग, आपकी फिजिकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, आपकी बॉडी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आपकी लाइक्स डिसलाइक्स के अकॉर्डिंग कस्टमाइज डाइट प्लान करते हैं, आपकी डाइट को मॉनिटर करते हैं, जिससे कि आप 100% बेनिफिटेड होते हैं। नंबर 4 इज़ योर वाइटल्स। कभी कभी ऐसा होता है कि आप अच्छी डाइट फॉलो कर रहे हैं, अपने वाटर कंजप्शन का ध्यान रख रहे हैं, तब भी आपका सडन वेट इंक्रीज होने लगता है, या फिर एक पॉइंट पर आकर आपका वेट कम होना बंद हो जाता है। वो कभी कभी इसलिए होता है कि हमारी बॉडी में किसी टाइप का विटामिन या फिर किसी टाइप का मिनरल आपकी बॉडी में अगर कम हो गया है, या फिर आपकी कोई से हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए हैं। जैसे अगर आपका विटामिन डी कम हो जाता है, उसकी वजह से आपका मेटाबॉलिज्म कम होता है और आप वेट गेन करने लगते हैं। आपका विटामिन B12 कम होता है, उसकी वजह से आप वेट गेन करते हैं। आपकी बॉडी में आयरन लेवल कम होता है, उसकी वजह से भी आप लेस एनर्जेटिक और वेट गेन करते हैं। साथ में अगर आपको हेयर फॉल वाली प्रॉब्लम्स आती हैं, वो भी आपकी आयरन या फिर विटामिन B12 की वजह से हो सकता है। और कई बार आपके हार्मोन्स भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। जैसे अगर आपका इंसुलिन हार्मोन गड़बड़ हो गया है, तो आप वेट गेन करने लगते हैं। आपका थायरोक्सिन हार्मोन, जिसकी वजह से जो कि आपका थायराइड, जो कि आपके थायराइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपका वो डिस्टर्ब हो गया, वो आपको वेट गेन करता है। या फिर आपका कॉर्टिसोल हार्मोन, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, जो आपकी स्ट्रेस लेवल बढ़ने की वजह से आपकी बॉडी में ज़्यादा होने लगता है और वो भी आपके वेट गेन को करता है। तो आपको रिकमेंड होता है कि आप एक साल में, स्पेशली अगर आप 30 क्रॉस कर चुके हैं, तो एक साल में अपने वाइटल ज़रूर चेक कराओ, जिससे कि अगर आपकी बॉडी में किसी चीज़ की कमी हो रही है तो उसको पॉइंट आउट करके, उसको फाइंड आउट करके, उसी के अकॉर्डिंग आपकी डाइट प्लान कर सके और आप अपने वेट लॉस जर्नी में बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ सकें। नंबर 5 इज़ योर स्लीप। हर वीडियो में मैं स्लीप की बात ज़रूर करती हूँ, क्योंकि आपकी जो नींद होती है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए बेनिफिशियल होती है। अगर आप अच्छी नींद लेते हैं, आपकी 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद होती है, तो बिलीव मी, आपके वेट लॉस में, आपकी वेट मेंटेनेंस में, आपकी दूसरी डिसीजेस को नॉर्मल करने में बहुत हेल्प होती है। क्योंकि अगर आपकी प्रॉपर नींद है, आप 7 से 8 घंटे की साउंड स्लीप ले रहे हैं, तो वो ना सिर्फ आपके वेट मेंटेनेंस में हेल्प करती है, बल्कि वो आपके हार्मोन डिस्टर्ब होने से भी रोकती है। क्योंकि आप प्रॉपर नींद लेते हैं तो आपके कॉर्टिसोल लेवल भी कम होने लगता है, आपका स्ट्रेस कम होता है और आपके वेट लॉस में, आपके वेट मेंटेनेंस में भी हेल्प हो जाती है। तो प्रॉपर स्लीप लीजिए, अच्छा सोइए, अच्छा खाइए। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिल लूँगी किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।